बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कच्चे आम की एक बेहद आसान खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सीज़नल रेसिपी है, कच्चे आम मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो कच्चे आम, जिनका आपने छिलका उतार लेना है और इसकी गुठलियाँ भी रिमूव कर लेनी है और उसके बाद इसे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लें। ये देखिए, मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं इसे एक पैन में डाल दूंगी और उसमें इतना पानी डालूंगी कि ये स्लाइसेस उसमें डूब जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें, इसे मीडियम टू स्लो रखें। इन पीसीस को आपने तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें, ये पकना शुरू हो गए हैं, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये पकना शुरू हो गया है। आप इसे साथ साथ चम्मच चलाते रहें, लेकिन हल्के हाथ से इसको चम्मच चलाना है ताकि ये स्लाइसेस ना टूटें। कच्चे आम की ये चटनी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इसे 2 से 3 महीने फ्रिज में रख सकते हैं। इसे किसी एयर टाइट जार में डालें और उसके बाद इसे फ्रिज में रखें और जब भी दिल चाहे इसको निकाल कर इस्तेमाल करें। ये पराठे के साथ बेहद मज़ेदार लगती है। इसके अलावा इसे खाने में आप एज साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन पक चुकी है और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये गल गई है। अब मैं छुरी की मदद से इसको चेक कर रही हूँ। ये गल चुकी है, 80% ये गल चुकी है, इसलिए अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे। एक छलनी में डालें और इसका पानी निकाल दें। मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है और अब इसे दोबारा पैन में डाल दिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। आधा किलो कच्चे आम के लिए आपको तकरीबन 1 पाव चीनी चाहिए होगी। अगर आप ज़्यादा चटनी बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दें। मसलन अगर आप 1 किलो आम की चटनी बना रहे हैं तो आप इसमें आधा किलो चीनी डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें जाएंगी तकरीबन 4 साबुत सुरख मिर्च, तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कलौंजी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी चीज़ें आप इस चटनी में डालेंगे और बेहद मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। चीनी भी गलना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी। इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ़ चीनी के पानी में इसको गलाएंगे या पकाएंगे तो ये ठंडा होने पर जम जाएगा। हमने इसको जमाना नहीं है, हमने इसकी थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। इसलिए इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसमें चीनी मिक्स हो जाएगी और फिर हम इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। चूल्हे का फ्लेम आप स्लो कर दें। मैं इसमें चुटकी भर फूड कलर डाल रही हूँ। मैंने येलो फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि इसका कलर अच्छा आ जाए। ये देखें, कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये तकरीबन रेडी है। 80% ये ऑलरेडी गल चुकी थी। अब बकिया इस शीरे के साथ गल गई है। ये देखिए, मैंने चम्मच की मदद से आपको दिखाया है कि ये पतली पतली कंसिस्टेंसी में है। हमने इस स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने पर आप इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लें या इसे एयर टाइट जार में डाल दें। साथ ही इसकी मिर्चें जो हमारी हमने इसमें डाली थी उन्हें भी सेंटर से काट लें, क्योंकि वो भी नरम हो चुकी हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा तैयार है। इसे आप चटनी भी कह सकते हैं, मुरब्बा भी कह सकते हैं। खाने में लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी खट्टी मीठी चटनी या मुरब्बा बनके तैयार है।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।